तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर ऑफ टॉम। तो आज हमारे साथ में बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस श्वेता चौधरी, जो कि एक आई स्पेशलिस्ट हैं। तो आज के सेशन में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी बातें करने वाले हैं, जो कि बच्चों से रिलेटेड है। एज अ मतलब एक बच्चों की जो आई हेल्थ के बारे में बहुत ही कंसर्न होता है पेरेंट्स को, कि कैसे उनको ठीक करा जाए, उसके चश्मे के नंबर को कैसे रोका जाए, कैसे मतलब क्या डाइट दी जाए या क्या एक्सरसाइज करी जाए, वो सब हम इस सेशन में आज हम बातें करेंगे। तो आप शुरू से एंड तक जुड़े रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैम का स्वागत है। मैम को थैंक यू बोलना चाहते हैं कि इन्होंने थैंक यू पिंकी जी फॉर इनवाइटिंग मी। हाँ, इन्होंने सच अ हमारे ग्रेट अपॉर्चुनिटी। रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करा है और हमारे साथ सेशन करने को तैयार हुई हैं। तो मैम, अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि बच्चों में नंबर कैसे आ जाता है, मतलब क्यों आ जाता है, ऐसा क्या रीज़न होता है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 1 साल का हुआ नहीं या 6 महीने का हुआ नहीं, उसको इतने मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं, तो ऐसा क्या रीज़न है? बच्चों में आने का सबसे पहला रीजन तो यही है कि मम्मी पापा अगर जेनेटिक है तो चांसेस हैं कि 60 to 70% चांसेस है कि उसको चश्मे का नंबर आएगा ही आएगा। और इन केस पेशेंट की डिलीवरी यानी बच्चे की जो डिलीवरी है वो प्री टर्म होती है या समय से पहले हो जाता है, तो उनमें भी ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। और किसी बच्चे का साइज, आंखों का साइज नॉर्मल साइज से छोटा या बड़ा, दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, बच्चों को चश्मे के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और आजकल तो स्क्रीनिंग इतनी ज्यादा होगी जिसकी वजह से भी चांसेस हैं कि बच्चे को चश्मा लग जाए। अच्छा मैम, ठीक है। मैम, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि कितने साल के बच्चों तक का हमें आई चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए? जैसे मतलब बच्चा अगर उसका बर्थ हो गया है, एक तो प्री चेकअप हॉस्पिटल में हो जाता है, उसके बाद मतलब कितने ईयर का हो कि बच्चे का आई चेकअप एक बार करा लो, तो मतलब ऐसा है दिल को संतुष्टि मिल जाए कि हाँ, हमारे बच्चे की आंखें एकदम सही हैं। तो पिंकी जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने बोला ऑलरेडी कि बच्चे का जब डिलीवरी होता है तो उस समय ही एक स्क्रीनिंग हो जाती है। अगर बच्चा प्री मेच्योर है तो उसका आरओपी स्क्रीनिंग वगैरह ये सारी चीजें एडवाइस की जाती हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। जी। लेकिन इन केस बच्चे को आपने नोटिस किया या पेरेंट्स स्पेशली, एक एज क्राइटेरिया नहीं होगी। आजकल लोगों को ये लगने लगा है कि बच्चा अभी बोलता नहीं है तो रिस्पॉन्स क्या करेगा। आजकल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं कि जिसमें अगर बच्चा 6 महीने का भी है, इवन बिल्कुल पैदा ही हुआ है, तो उसका भी चेकअप हो जाता है। उसमें हमें बच्चे के रिस्पॉन्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। फिर भी अगर कोई भी जेनेटिक कंडीशन नहीं है या फिर कोई भी ऐसा प्री मेच्योरिटी का कंडीशन नहीं है, तो पेरेंट्स से यही दरख्वास्त है मेरी कि वो लोग एक रूटीन चेकअप 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर की एज में करवाएं ही करवाएं, क्योंकि उससे हमें जानकारी मिल जाती है कि बच्चे को एक नंबर है या नहीं। % चांसेस है कि चश्मे का नंबर आना है उसको, चाहे वो अभी बचपन में ना आए लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद उसको आ जाता है। ठीक है, लेकिन इन केस सारी कि बच्चा बहुत जाके टीवी को बहुत पास में जाके तो नहीं देख रहा है, बार बार ब्लिंक तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ट्राई करता है बच्चा फोकस करने का, चीजों को क्लियर करने का, क्योंकि उसको ब्लर दिख रहा होता है। और दूसरी चीज है कि अगर बच्चा बहुत ज्यादा स्क्वीज कर रहा है, लोगों को लगता है कि एलर्जी हो सकती है, बट ऐसा नहीं है। स्क्वीज कर रहा है, आईज आंखों को सिकोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो कई ज्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चा कोशिश कर रहा होता है कि चीजों को क्लियर देखे, बट वो देख नहीं सकता। तो पेरेंट्स को बिल्कुल ऑब्जर्व करना चाहिए कि बच्चा कितनी बार कर रहा है, महीने में कितनी बार कर रहा है या डेली कर रहा है, वो एक्टिविटीज कैसी कर रहा है, तो उसके हिसाब से उनको रूटीन के लिए जाना चाहिए। आप उसको घूमने के लिए छोड़ो ना बाहर, आप सनलाइट में दो ना। पुराने जमाने में लोग क्यों सनलाइट के अंदर रहते थे? क्योंकि विटामिन डी मिलता था। अभी आई बॉल के साथ क्या है ये चीज कि जब हम चश्मे के नंबर की बात करते हैं तो सन एक्सपोजर जो होता है वो काम क्या करता है, डोपामिन रिलीज करने का काम करता है। जब बच्चे को डोपामिन ज्यादा रिलीज होगा तो जाहिर सी बात है उसका एक्चुअल ग्रोथ का इनहिबिट हो जाता है। एक तरीके से उसका प्रोग्रेशन जो होता है ना वो स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से जो चश्मे का नंबर एक्चुअल में बढ़ता है ना, वो थोड़ा प्रोसेस स्लो हो जाता है। बढ़ेगा लेकिन जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, इसलिए आउटडोर एक्टिविटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा मैम, तो ये उसीलिए हम लोगों ने मिस्टर ऑप्टम स्टार्ट किया है, एक तरीके से आपने स्टार्ट किया है एक तरीके से।
ताकि हम लोगों को अवेयर करा सकें, क्योंकि अननेसेसरी एक्सरसाइजेज़ भी आपकी आइज़ के लिए अच्छी नहीं होती हैं। क्योंकि गाइडेंस बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को शुरू करने के लिए ना, फाउंडेशन होना चाहिए, और मिस्टर ऑप्टम एक फाउंडेशन है। अगर आपको उसका बेस पता होगा ना, तो फिर आप पता कर पाओगे कि किस पाथ पे हमको चलना है, ठीक है। क्योंकि इंसान को पता ही नहीं होता, वो डायरेक्ट हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, वहाँ 10-15 टेस्ट कराए जाते हैं, उसके बाद डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि नहीं आपकी तो सर्जरी हो सकती है, आपका कुछ नहीं हो सकता है। अब जब वो पहले से प्रिपेयर होगा कि हाँ मेरे को ये कंडीशन है, मुझे ये ट्रीटमेंट चाहिए होगा, तो उसको वो मेंटली भी स्टेबल रहेगा कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे फॉलो करना है। तब अगर वो किसी हॉस्पिटल में जाए, तब वो अपनी टेस्ट वगैरह कराए, तो उसका ना टाइम बचेगा और साथ के साथ उसका पैसा भी बचेगा, ठीक है, दोनों बिल्कुल। और मिस्टर ऑप्टम जो है वो इसीलिए बनाया गया है कि जो पेशेंट लोग हैं, जो अटेंडेंट हैं, जो पब्लिक है, उसके टाइम को बचा सके, ठीक है। क्योंकि टाइम इज़ मनी, सभी लोग जानते हैं टाइम इज़ मनी, ठीक है। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, वो पैसा अगर वो चाहे तो आपको 1000 रुपये भी ज़्यादा दे देगा, 2000 रुपये भी ज़्यादा दे देगा, बट उसको टाइम पे चीज़ें चाहिए। हॉस्पिटल में क्या होता है, वेटिंग लगी रहती है, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे की वेटिंग लगी रहती है। पेशेंट बेचारा दे उतना ही पैसा रहा है, लेकिन वेटिंग बहुत सारी लगी रहती है। तो मतलब ये चीज़ प्रॉपर नहीं हो पाती, मैनेज। पेशेंट सेटिस्फैक्शन पता है, आई नो। एक आई केयर स्पेशलिस्ट इसीलिए होता है कि हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, एटलीस्ट उसकी सुन लेना है वो क्या कहना जी। चाह रहा है। तो जी। आप जो है दर्शकों से ये चीज़ बहुत ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बच्चों को जो चश्मा लगता है या बच्चों की आंखों के साथ लापरवाही ना करें, क्योंकि बचपन में जो उनको अगर कंडीशन हो जाती है, फिर आगे चल के उनको भुगतना पड़ता है, ना कि आप लोगों को। तो यहीं पे ये सेशन समाप्त करते हैं, एंड थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही अच्छा गाइड कराया हम लोगों को। थैंक यू सो मच। ऑल व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, जो भी इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, जिससे लोगों को पता चले, वो अवेयर हों इस चीज़ को लेके, एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सेशंस आपके पास जल्दी पहुंच सकें। एंड और मिस्टर ऑप्टम के थ्रू अगर आप किसी भी कंसल्टेशन को बुक करना चाहते हैं, मैम की अगर स्पेशल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं वीडियो कॉल पे या ऑडियो कॉल पे, देन आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी, आप उसको गूगल फॉर्म को फिल कीजिएगा, हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी, और देन आपका जो है सेशन रख दिया जाएगा। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड बाय बाय, थैंक यू।